थैंक यू मैम। सबसे पहले हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल। सेकेंडली, ल्यूकोरिया का डेफिनेशन बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। इनफैक्ट बहुत सारी फीमेल्स ये समझती हैं कि ल्यूकोरिया बहुत नॉर्मल डिस्चार्ज है। ओके, बट ल्यूकोरिया की डेफिनेशन ही वही है, डिस्चार्ज जो कि एबनॉर्मल नॉर्मल दोनों होता है। ओके, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि नॉर्मल डिस्चार्ज होता क्या है। ओके, ओके। नॉर्मल डिस्चार्ज कैसा है? नॉर्मल डिस्चार्ज स्टिकी रहता है और अक्रॉस तो आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रहती है उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में वो डिफर करता है। सबसे पहले वो स्टिकी रहता है। ओव्यूलेशन के टाइम पे इट बिकम्स क्लियर, कभी ट्रांसपेरेंट रहता है और ज्यादा अमाउंट में होता है। ठीक है, वाटरी लाइक रहता है बेसिकली। उसके बाद ओके। बिफोर पीरियड्स, तो हमारे पीरियड से पहले इट बिकम्स क्रीमी वाइट। ओके, ये जो डिस्चार्ज है ये नॉर्मल है और ये डिफर करता है फीमेल टू फीमेल। कईयों को ज्यादा डिस्चार्ज होगा, कईयों को कम होगा। सो ये आपकी बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है। बट ये जो डिस्चार्ज रहता है वो नॉर्मल रहता है। उसका कलर मोस्टली ग्रेश वाइट से लेकर वाइट, अदरवाइज क्लियर रहता है। ठीक है, अब हम आते हैं एबनॉर्मल डिस्चार्ज पर। बेसिकली हम पहले तो ये जानेंगे कि डिस्चार्ज होता क्यों है। डिस्चार्ज होता हमारे क्या है वजाइना, एक्चुअली, ये डेफिनेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है इस चीज को जाना कि ये डिस्चार्ज जो हो रहा है वो नॉर्मल है या नहीं है, इस चीज को जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके। एग्जैक्टली सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट है कि हमें जो डिस्चार्ज हो रहा है, हर एक फीमेल का होता है, वो क्यों होता है। ठीक है, हमारी वजाइना में एक बेसिकली क्लिनजिंग मैकेनिज्म हमारी वजाइना करती है। ओके, वो क्लिनजिंग मैकेनिज्म एग्जैक्टली होता क्या है कि हम वजाइना में गुड बैक्टीरियाज रहते हैं। वो क्या करते हैं, इन्फेक्शन ना होने से रोकते हैं और इन द फॉर्म ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज वो एक्सक्रीट आउट करते हैं। बेसिकली जैसे हम अपना हाउस होल्ड क्लीन करते हैं वैसे ही हमारी वेजाइना जो है वो क्लेंजिंग का काम करती है। ओके। राइट। यस। अब फिर क्या रहता है, अगर डिस्चार्ज में अगर हम बहुत सारी डिजीजेस रहती हैं, सपोज बहुत सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस रहती हैं, इन्फेक्शंस रहते हैं जिसमें क्लेमाइडिया, गोनोरिया, जिसमें डिस्चार्ज का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। एंड इट बिकम्स ग्रीनिश, येलो। इनफैक्ट कुछ फीमेल्स ऐसा भी बोलती हैं कि उनका ब्लूइश डिस्चार्ज होता है। बट और उसकी डेफिनेशन क्या एंड इस बारे में मैम बताएंगी और हमें आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव भी मैम इस चीज के लिए बताती जाएंगे वे में। ओके। है? तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि एबनॉर्मली डिस्चार्ज के कलर के साथ साथ ही हमें ये भी बताना है कि इरिटेशन होती है, वेजाइनल इरिटेशन होती है, बल्वल हमारा जो आउटर एरिया रहता है वहां पे स्वेलिंग हो जाती है। ओके, बर्निंग सेंसेशन होता है, कभी कभी पेन भी रहता है। ये एसोसिएटेड सिम्टम्स रहते हैं। और बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास ये कंप्लेन लेकर आते हैं कि उनको जब एक्सेसिव डिस्चार्ज होता है उसके साथ साथ उनको लोअर बॉडी बैक में एक भी होता है, लोअर दिस बॉडी इज द एक भी होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जितने लोग भी सुन रहे हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि सारी लेडीज को ये प्रॉब्लम होती है और वो बोलते हैं कि बैक एक हो रहा है, बहुत ज्यादा थकान और कमजोरी हो रही है आपको, तो ये क्यों हो रहा है इसका रीजन जाना सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको वाइट डिस्चार्ज है। ओके, कंटिन्यू मैम। बहुत सारी फीमेल्स इसको बहुत लाइटली लेती हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये एकदम नॉर्मल है। इनफैक्ट बिकॉज ऑफ लेस एजुकेशन ये चीज बढ़ती जाती है। और कुछ यीस्ट इन्फेक्शंस होते हैं पीसीओडी के पेशेंट्स में स्पेसिफिकली। यीस्ट इन्फेक्शंस बहुत इजीली हो जाते हैं। कर्डी वाइट होना, चीजी लाइक अपीयरेंस रहना, फाउल स्मेलिंग होना, इन्फ्लेमेशन रहना वेजाइना में, इचिंग, एक्सेसिव इचिंग होना, ये सिम्टम्स जो हैं बैड हाइजीन के, देन बिकॉज ऑफ एक्सेस एस्ट्रोजन, इसकी वजह से रहता है। अब हम यस। इसका आयुर्वेदिक एस्पेक्ट में जाएंगे। आयुर्वेदिक एस्पेक्ट में इसको श्वेत प्रदर की ऐसा टर्मिनोलॉजी, ऐसा संज्ञा बताई गई है। ओके, जिसमें से श्वेत मीन्स वाइट, प्रदर मीन्स डिस्चार्ज, डिस्चार्ज और एक्सेसिव डिस्चार्ज। दिस अब वन इज वेरी इसको ऐसा, इम्पोर्टेंट कि आयुर्वेद में ये सबसे फोकस ये हमारा इसलिए था ये सेशन का क्योंकि आयुर्वेद में श्वेत प्रदर वाइट डिस्चार्ज लुकोरिया के लिए टर्मिनोलॉजी है, ये सबसे पहले बताना लोगों को इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली, और ये चीज चरक संहिता में योनि व्यापत वाले अध्याय में बताई गई। यस। इनफैक्ट
उसमें इसको एज अ यूनिपैथ में के अंडर नहीं माना गया है, अलग से इसको मेंशन किया गया है। बट जब हम चिकित्सा करते हैं इसकी, तब हम इसको कफत यूनिव्यापत की तरह भी चिकित्सा की जाती है इसकी। यस, ओके, तो अब हम इसकी होता क्यों है ये, इस पे जाएंगे। दिस इज वेरी मोस्ट कफज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यस, क्यों होता है ये, राइट। और बहुत सारी फीमेल्स को होता है कि हमें क्यों हो रहा है ये प्रॉब्लम, ये नॉर्मल है क्या। बहुत पैनिक हो जाते हैं फीमेल्स, बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं कि यार कि ये कुछ तकलीफ, कुछ मेजर तकलीफ तो नहीं हो रही है। तो जब हम कफज आहार विहार करते हैं, कफ प्रकोपक बेसिकली आहार विहार करते हैं, जैसे खाना टाइम पे नहीं खाना, स्लीप साइकिल डिस्टरबेंस, फूड खा हम लोग को मतलब बहुत ज्यादा खाना खाने लग जाते हैं, जब हमारा डाइजेशन भी नहीं होता प्रीवियस, बेसिकली उसके बाद बाहर भी का हम जंक फूड और ये सारी चीजें, तो एक्स्ट्रा सॉल्ट आपको मिल रहा है। एग्जैक्टली एक्सेस नहीं सर। सॉल्ट, दही बहुत ज्यादा खाना, ये सब चीजें, अभिसंधि आहार लेना, ये सब बहुत बड़ा कॉज होता है। अलोंग विद दैट इससे रसदुष्टि भी होती है। ठीक है, अब रसदुष्टि कैसे रहेगी। रस का मल कफ है, राइट। यस, कफ बढ़ेगा तो आमता आएगी, रस धातु में आमता आएगी। अब रस का उपधातु क्या है, रज और स्तन्य है। ठीक है, तो स्तन्य को अगर हम ओवररूल कर दें, अगर हम हटा दें, मैक्सिमम पॉपुलेशन के बारे में अगर हम बात करें, तो जो रज है, राइट। ओके। अब रस का हम कहीं कहीं ना कहीं पोषण जो है, आमता आ गई रस में, जो पोषण मिलना चाहिए रज को, वो नहीं मिल पाता है। लाइक तो रस का जो मैम जैसे यहाँ पे बोल रही हैं कि रस क्या है, आपका नरिशमेंट वाला जो खाना है, इफ उसमें आमता आ गई, मतलब क्या हुआ, वो अनडाइजेस्टेड ही रह गया, आपने प्रॉपर टाइम पे नहीं खाया। तो रस धातु जो आयुर्वेद में एक आपका जो भी बिल्डिंग टिश्यूज हैं आपको, इन लाइक अगर आप नॉर्मल साइंस के लैंग्वेज में बोलना चाहेंगे, तो जब आपका नरिशमेंट वाला खाना ट्रांसफर पूरे कन्वर्ट होते जाता है ब्लड से लेकर आपके रक्त धातु तक, तब ये चीज आपका, ये आमता का मतलब अनडाइजेस्टेड फूड आपके एक्स्ट्रा रहा, तो नरिशमेंट का खाना प्रोपोर्शन कम हो जाएगा और आपके जो बाकी अनडाइजेस्टेड चीजें हैं, जो एक्स्ट्रा टॉक्सिक चीजें हैं, वो बढ़ जाएंगी। ओके मैम, कंटिन्यू। एग्जैक्टली, थैंक यू। ये चीज रहती है। प्लस हम जो भी हम इंटेक करते हैं, आहार रस से रस के नरिशमेंट मिलता है। ठीक है, जब हमारा आहार रस ही अच्छा नहीं होगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो आगे के धातुओं को कैसे मिलेगा। तो जब भी हमारे पास पीसीओडी के या फिर इरेग्युलर पीरियड्स, आई वुड से इरेग्युलर पीरियड्स के पेशेंट्स आते हैं, मैक्सिमम कंप्लेन इज एक्सेसिव डिस्चार्ज। नंबर वन, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यस मैम। तो दिस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों होता है। रस में आमता आ जाती है, द्रव गुण बन जाता है, तो जो कन्वर्जन होना है, राइट, जो कन्वर्जन होना है वो नहीं हो पाता है। इंस्टेड ऑफ दैट रज निकलना तो नहीं, बट उसका जो मिडिल स्टेज होती है वो होने लग जाती है। ठीक है? एंड दिस इज द मोस्ट तो इम्पॉर्टेंट रीजन जो पेशेंट्स को समझ में नहीं आता कि ये क्यों एग्जैक्टली, हो रहा है, ये बन क्यों रहा है, जो मिडिल स्टेज है आपके अनडाइजेस्टेड फूड की, वो चीज है ये चीज। ठीक है, कंटिन्यू मैम। एग्जैक्टली, तो ये दिक्कत आती है। इनफैक्ट आई वुड से कि कहीं ना कहीं यहाँ पे बात का भी बहुत बड़ा रोल है। यहाँ हम कफ पे ज्यादा फोकस करते हैं, बट बात का भी कहीं ना कहीं बहुत रोल है, क्योंकि इस निष्क्रमण पुरीश का मल का। हाँ बताइए। अ, अभी हम इसमें ट्रीटमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, हमारा क्या पर्सपेक्टिव रहता है, आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव क्या रहता है ट्रीटमेंट से रिलेटेड? आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव हम लोग मोस्टली या तो कषाय रसात्मक द्रव्य यूज करते हैं, पाचन करते हैं, ये सब द्रव्यों का यूज करते हैं। जिसमें ओके। से सबसे अच्छा जो मेडिसिन है, इनफैक्ट मैंने यहाँ रखा है, पुष्यानुग चूर्ण है। इसमें अराउंड 25 द्रव्य हैं। ठीक है, ओके। इसको और नॉट नॉट बोलिए। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, मैम बता रही हैं जैसे मेडिसिन के बारे में मैंने बताया कि आयुर्वेद में आपके शोधन और शमन चिकित्सा, शमन चिकित्सा क्या है, जो इंटरनली आप मेडिसिन खाते हैं, और शोधन चिकित्सा क्या है, जो डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। तो इसीलिए इंटरनल मेडिसिन देना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपका पूरा जो साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो इंटरनल मेडिसिन से और ये पुष्यानक चूर्ण जैसे मेडिसिन से हम उसको ठीक कर सकते हैं। ओके मैम, कंटिन्यू। डेफिनेटली, डेफिनेटली। प्लस अगर हम मेडिसिन को अगर हम थोड़ा साइड भी रख लें, मेन है हमारा हाइजीन, हमारा यस। जेनाइटल हाइजीन प्लस मेंस्ट्रुअल हाइजीन। ये बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं इन सब कंडीशन होने में। ओके,
और पुष्यानक चूर्ण तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इनफैक्ट वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेसिव डिस्चार्ज पे ही काम नहीं करता। इनफैक्ट जो हमने डिस्कलरेशन बताए हैं, जैसे ग्रीन, येलो, इन सब पे भी काम करता है। वो डायरेक्टली इन पे भी काम करता है। और और अलोंग मैं विद दैट वो और अपने ऑडियंस को ये भी बता दीजिए कि इसमें कंटेंट इतने सारे हैं कि वो आपके ओवरऑल बॉडी पे काम कर रहा है। पुष्पान चूर्ण आपको सिंगल अराउंड एक नाम ट्वेंटी दिख रहा फाइव है। कंटेंट हाँ, ओके मैम। 25 कंटेंट्स है इसमें। पाचक के, कषाय, रसात्मक, बहुत सारे कंटेंट्स है इसमें, जो कि आपके ओवरऑल जहाँ पे ब्लीडिंग है, इनफैक्ट आपको पीरियड्स भी इरेगुलर हैं, उनमें भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। यस ऑफ कोर्स। अलोंग विद दैट और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं। अगर किसी को भी एबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है, डेफिनेटली उसको किसी आयुर्वेदिक कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए। नेग्लेक्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी इतनी एजुकेटेड नहीं है इस पार्ट ऑफ इस चीज के लिए। इनफैक्ट ये जो सेशन है सिर्फ फीमेल्स के लिए ही नहीं है, इनफैक्ट ये मेल्स के लिए भी है, बिकॉज यस। वो हेल्प कर सकते हैं हमारी फीमेल्स के लिए, उनको प्रो आगे बढ़ाने के लिए। और यस। बाकी अगर घर पे ही आप कर सकते हो, घर पर ही तंडुलोतक चावल का पानी, ये बहुत इफेक्टिव रेमेडी है इस कंडीशन के लिए। प्लस मेडिसिन तो ऐसे बहुत हैं, बट वो बॉडी टू बॉडी डिफर करते हैं, उस दिस इज अकॉर्डिंग किसकी बॉडी दिस है। इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम जो हर एक प्रकृति वुमेन सेलिब्रेशन अगर हो रहा है आपका, तो आपको बताया जा रहा है कि आप जैसे भी है बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन दी जा रही है, ये फोकस है। तो हर एक औरत वो कैसी भी हो, उसका वेट कम हो, ज्यादा हो, या फिर कैसा भी उसका कंडीशन हो, आपको अपनी बॉडी टाइप इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंट देना चाहिए और अपने आप को समझना चाहिए। ये बेसिक हमारा मुद्दा है आज का ये। एग्जैक्टली। इनफैक्ट कई लोग ये भी बोलते हैं कि हम तो ऐसा खाना खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, हमें तो ये दिक्कत नहीं होती। बट अगर कोई कफ प्रकृति वाला इंसान, कफ प्रोडोमिनेटली प्रकृति वाला इंसान ये चीज करेगा, वो प्रोन है इस चीज के लिए, उसको ये जल्दी होगी। बाकी लोगों को स्टेप बाय स्टेप होना है, चांसेस वो अलग है, बट उनको सबसे पहले होगा। प्लस बाकी तो ट्रीटमेंट है ही। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट और फाइनल ट्रीटमेंट इज योगासन। इसमें योगासन जो है यस यस बहुत कंटिन्यू। इफेक्टिव है। योगासन जो है वो बहुत इफेक्टिव रहेगा इसमें। इनफैक्ट आप सूर्य नमस्कार डेली शुरू कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार लोग यूजुअली 1 to 100 तक जाते हैं, बट एक्चुअल में उनको एक भी आसन प्रॉपर नहीं होता है। तो हर एक आसन को, इनफैक्ट ताड़ासन भी लिया है, फर्स्ट आसन ताड़ासन ही लिया है, एटलीस्ट 1 मिनट तक उसको परफेक्शन के लिए रखिए। दो, अगर इफ यू आर अ बिगिनर, स्टार्ट विद 2, उसके बाद ग्रेजुअली उसको इंक्रीज करिए। अगर आप सूर्य नमस्कार में इतना होल्ड अगर ले आएंगे, ओवरऑल बॉडी में इफेक्ट आना ही आना। बाकी और आसन भी नहीं करेंगे तो भी करेंगे। एंड इट्स टोटली अप टू ब्रीदिंग। आयुर्वेद में प्राणायाम योगा जो भी है वो आपके ब्रीदिंग के ऊपर है कि आप कितना ऑक्सीजन लेते हैं। और आयुर्वेद में हर एक वायु नाम दिया हुआ है कि इस ब्रीदिंग जो एयर है आपके अंदर जो इंटरनल है, वो हर एक सिस्टम को काम करती रहती है। तो हर एक सिस्टम के काम करने के लिए आपको उसके प्लेस पे जाने के लिए डिस्प्लेस जो चीज हो गई है, एयर जो आपके अंदर है, जो वायु है, तो इस ब्रीदिंग की वजह से होल्ड ऑन करने से, सूर्य नमस्कार करने टाइम भी आप जो है हर एक स्टेप कर रहे हैं उसमें ब्रीदिंग इन एंड आउट आप कितना कर रहे हैं, उस हिसाब से आपकी बॉडी कंट्रोल में आती है। तो ये जो मैम बता रही थी अभी कि ब्रीदिंग का कैसे आप ले सकते हैं। ओके मैम। पथ्य पथ्य एब्सोल्युटली। मैम आप क्या सजेस्ट करेंगे व्यूअर्स को कि जो भी लड़कियां सुन रही होंगी तो उनको पथ्य पथ्य आप क्या बताएंगे मैम? बेसिकली सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि अपनी बॉडी को समझो। ठीक है, तुम्हारी बॉडी में क्या चीजें तुम्हें सूट करती हैं, क्या नहीं करती हैं। ठीक है। और एक्सरसाइज मस्ट है। खाना टाइम पे करो और कॉन्शियसली खाना खाओ। लोग टीवी देख के और फोन में लग के खाना खाते हैं, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है बॉडी को। ठीक है, स्टार्टिंग में। और जो तुम्हारी बॉडी पे सूट करता है, पहले तो कफ प्रसाद, कफ को बढ़ाने वाले, दैट इज जैसे उड़द की दाल, जैसे हम लोग उड़द की दाल बहुत ज्यादा खाते हैं। प्लस जंक फूड, जंक फूड खाना ही है तो एटलीस्ट एक टाइम ड्यूरेशन बना लो उसका। ऐसा नहीं है कि रोज जंक फूड हो रहा है। ठीक है। उसके बाद दही, दही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लोग शाम को भी दही खाते हैं, सुबह भी दही खाते हैं, उनका मतलब रोज रहता है। जो इस चीज का प्रॉब्लम होती है जिनको, उनके लिए तो बिल्कुल ही मना है इस चीज से। प्लस फर्मेंटेड फूड आई थिंक तो वेरी मच फेमस है तो हमारे इसके सबसे लिए। टॉप लिस्ट में है। ओके।
जिसको बैक टू ऐसे आना हो कि वाइट डिस्चार्ज को खत्म करना है, तो वो क्या चीज फॉलो करनी चाहिए उसको रेगुलर लाइफ में? जैसे मैम ने बता दिया कि एक्सरसाइज हो गई और बाकी सारी चीजें हो गई, तो वाइट डिस्चार्ज के ऊपर आपने ये टॉपिक क्यों चूज किया है, ये आप हमें पहले ये बताइए। एक्चुअली मैं अपनी सराउंडिंग में भी देख रही थी, मेरे पास जैसे पेशेंट्स आए थे जिस तरह के, बहुत सारी फीमेल्स हैं जो इस तरह से बहुत परेशान है। लगता है नेटवर्क इशू है थोड़ा। बहुत मॉडर्न ट्रीटमेंट भी दिया उन्होंने, लेकिन कुछ रिलीफ नहीं है उनको। और लेकिन कहाँ लैग करते हैं वो लोग, उनका अपना लाइफस्टाइल वो चेंज नहीं करते हैं। जो उनको खान पीन है, खाना पान, वो चेंज नहीं करते हैं। डाइजेशन उनका प्रोसेस खराब रहता है, पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं, ये सब एसोसिएटेड रहता है उनके साथ। और बहुत सारे बहुत बहुत परेशान लेडीज आती हैं हमारे पास इस चीज और के लिए उनको स्पेसिफिकली। ये चीज मालूम नहीं होती है। ओके मैम, आपने बहुत अच्छे से बताया इन डिटेल, मतलब जो आयुर्वेद के बेसिक प्रिंसिपल थे वहां से कनेक्ट करते हुए लाइफस्टाइल से लेकर योगा आसन से लेकर आपने सारी चीज कवर कर ली। और ये हम लाइफ सेशन इसीलिए ले रहे हैं कि बेसिक क्या है वाइट डिस्चार्ज लुकोरिया, इतनी बड़ी समस्या है, इसके बारे में अवेयरनेस के लिए। थैंक यू सो मच राशि, डॉक्टर राशि नेगी मैम उत्तराखंड से हमको ज्वाइन किया था। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल इंफॉर्मेशन जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था हम सबके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच टू यू।